स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवागणमवीतदोहम् तीर्थास्पदं जगविरञ्जनुतं शरण्यम् हृदयार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवान् नारायण प्रियमनंगमदापहरम् पुरपतिं भज विश्वनाथम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रधात्री च राधा सर्वं घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम्हें वीर सब धर्म की तो धन्य धन्य अद्वीर। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा भगवती अनुसार और प्रेम कर गाधीरो मधारिये पवन कुमार। बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए मन एवं वाणी को शुद्ध करने के लिए
हरि नाम का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ, मिलजुल की मस्ती के साथ लाली सेवा करते हुए। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता सभी को बारंबार प्रणाम करते हुए कथा के आयोजक परिवार, हमारे जजेदार एवं उनका समस्त परिवार, कथा में विराजमान सभी संत चरणों के लिए मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गांव के पंडित जी एवं क्षेत्र से पधारे हुए सभी विप्र चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए एवं ग्राम के सभी बुजुर्गगण दूर से भले ही पधारे लेकिन हैं हमारे पास के, है ना, मेरे हृदय के निकट सभी ऐसे हमारे सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सभी को भगवान का रूप मानते हुए मेरा बारंबार प्रणाम एवं जय सिया राम, राधे श्याम, हरिओम। प्रेम से एक बार कहिए राधे राधे। भगवान की हम लोगों पर अत्यंत हेतु की कृपा बरस रही है, जिसके फल स्वरूप माघ मास के पावन शुभ अवसर पर हम भगवान की कथा का लाभ ले रहे हैं। कल की कथा में आपने भगवान के दिव्य चरित्रों को सुना। भगवान ने गोवर्धन के लिए पुजवाया और एक रूप से तो खुद खड़े रहे और दूसरे रूप से गोवर्धन के लिए पुजवाया। माने एकेन रूपेण गिरौ विराजते तथा द्वितीयेन च पूजको वः। माने एक रूप से तो खुद बैठे रहे और एक रूप से पुजवाया। आप ही पूजे और आप ही पुजावे। अच्छा, ये गोवर्धन कहाँ से यहाँ आए? ये गोवर्धन है कौन? ले भगवान श्री कृष्ण खुद ही गोलोक धाम से लेके आए हैं। वृंदावन धाम की जो 84 कोस की भूमि है वो साधारण भूमि नहीं है, वो गोलोक धाम की भूमि है। एक समय की बात, जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, हम गोलोक से पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। अच्छा, आइए जाइए। बोले आपके बिना नहीं आएंगे, क्योंकि अब एक प्रधानमंत्री जाता है तो अपना समस्त परिकर लेके आता है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब आगे पीछे दौड़ते और मुख्यमंत्री जी तक, तो मंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जब आता है तो भगवान तो प्रधानमंत्रियों के भी प्रधान है, कोई भी हो। तो जब भगवान आएंगे तो अपना परिकर साथ लेके आते हैं। राधा रानी ने कहा, यदि आप यहाँ से वृंदावन के लिए नहीं भेजते, यदि आप यहाँ से यमुना को नहीं भेजते और यहाँ से यदि आप गोवर्धन को नहीं भेजते तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो गोवर्धनम यत्र नो यमुना नास्ति तत्र नो रमते मना तत्र नो रमते मना। जहाँ पर वृंदावन नहीं है, जहाँ पर श्री गोवर्धन नहीं है और जहाँ पर श्री यमुना नहीं है, वहाँ मेरा मन नहीं लगता। ऐसे मान के चलो, जैसे माँ माई की जाए तो कितने दिन तक रहेगी? 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन,
लेकिन यदि बच्चे साथ नहीं जाएंगे तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका मन वहीं लगा रहेगा मेरे बेटे ने खाया है पिया कि नहीं। इसलिए वो साथ में बच्चों को लेके जाती है माई के, जब महीने भर जाना होता है तो। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो हम राधा रानी बोली कि बिना गोवर्धन के मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो गोवर्धन को भेज दीजिए। श्री गोवर्धन महाराज जी आ गए। कहाँ पर? उत्तर भारत में द्रोणांचल ऋषि के यहाँ पर आ गए। अब भगवान ने सोचा कि इनके लिए कैसे बुलाया जाए ब्रज में। तो एक दिन उनने अगस्त ऋषि के लिए भेजा और कहा हे अगस्त ऋषि, आप गोवर्धन के लिए लेके आइए। और श्री अगस्त ऋषि गए। अगस्त ऋषि का जो स्वागत हुआ वो देखने लायक था। प्रेम से कहिए राधे राधे। बहुत सेवा करी। अगस्त ऋषि 1 महीने रहे और सेवा होने के बाद अगस्त ऋषि जाने लगे। तो द्रोणांचल जी चरणों में आकर गिर गए, बोले महाराज अरे आपके लिए जो चाहिए वो आप ले लीजिए। अगस्त ऋषि बोले आप दे नहीं पाएंगे तो हम मांगे क्यों? हम जो मांगेंगे वो आप दे नहीं पाएंगे। बोले गुरुजी ऐसा होता है, संसार में जो कुछ है वो सब आपका ही तो है। मैं समेत सेवक सुत नारी, मैं आपका ही हूँ, आपको जो मांगना हो मांग ले। बोले कह रहे हो दे नहीं पाओगे? बोले आप मांग लीजिए। और जो कहा कि आप मांग लीजिए। तो महात्मा अगस्त ने कहा यदि आपको कुछ देना ही है तो आपके जिस बेटे ने मेरी बहुत सेवा करी, मेरे बहुत पांव दबाए हैं इसने, मेरी बहुत सेवा करी, इस बेटे के लिए दे दो। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब द्रोणांचल ऋषि तो हक्के बक्के रह गए कि हे महात्मा ने क्या मांग लिया? क्यों? संसार में लोगों के लिए सब दे देते हैं, लेकिन भैया बेटा देना बड़ा कठिन है। क्योंकि आत्मा वही जायती पुत्रः, पिता का प्रत्यक्ष रूप बेटा होता है। पिता का जो रूप है ना वो प्रत्यक्ष बेटे ही का रूप होता है। तो सब दे देता है लेकिन पुत्र नहीं दे पाता कोई। यहाँ तक कि महाराज दशरथ के पास मांगने के लिए आए विश्वामित्र, कहा आपके बेटे आपके लिए यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए 4 बेटे, तो जिस यज्ञ की कृपा से प्राप्त हुए उनको 2 बेटे दे दो। बोले सब सुत मोहे प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सभी सुख हमारे लिए प्रिय है लेकिन राम देते नहीं बनता। लोग कह तो देते हैं महाराज जी मांग लो जो मांगना हो, यद्यपि उसका कारण दूसरा है, क्योंकि राम जी को तो वो पहले ही जटायु को दान कर चुके थे, है ना। जटायु ने एक बार महाराज दशरथ के लिए बचाया था। तो महाराज जटायु से दशरथ जी ने कहा कि आपके लिए क्या चाहिए है? तो दशरथ जी ने जैसे ही कहा कि आपको क्या चाहिए, जटायु ने कहा मेरे लिए आप पुत्र दे देना आपका ये। तो दशरथ जी ने दिया तो, और वास्तविक राम जी जटायु के पुत्र साबित हुए, क्योंकि भगवान राम ने अपने बाप की दाह संस्क्रिया नहीं करी। दाह कर्म संस्कार भगवान राम ने दशरथ जी का नहीं किया, लेकिन जटायु का किया है। क्यों? क्योंकि जटायु को वो पिता मानते थे, इसीलिए भगवान राम चले गए। लेकिन लोग कह देते हैं दशरथ जी ने जटायु जी को दिया नहीं है बेटा, वो तो चले गए, सो मिल गए, जबकि देने के लिए तो गए नहीं थे दशरथ जी की आप बेटा ले लीजिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब द्रोणांचल जी ने कहा महाराज जी कुछ और मांग लीजिए। बोले हम पहले ही बोल रहे थे जो मांगेंगे तुम दे पाओगे नहीं, फालतू में पूछ रहे थे। ऐसे लोग होते कि गुरु जी और बताओ आपकी क्या सेवा करें। गुरु जी के रहने दे यार, फालतू का है पूछ ही रहे। गुरु जी कह दे जो दे दे हमारा ने, तो गुरु जी जय न मांगो सब कुछ मांग ले। बोल बाके बिहारी लाल की, माने जो मांग ले गुरु जी सोई बस गुरु जी अब रह वो वैसे खूब कहते हैं जो चाहिए वो तो ले लो।
बोले हम पहले कह रहे तुम दे नहीं पाओगे। बोले गुरु जी आप 3 बारी बात कर रहे हैं तो अब ले ही जाओ। अब गिरिराज से पूछा गया कि आप चलने को तैयार हैं? बोले चलेंगे तो, लेकिन शर्त है जिस स्थान पे आप एक बार रख दोगे हम दोबारा नहीं उठेंगे। अगस्त ऋषि ने कहा तुम जानते नहीं हो, हम वो ऋषि हैं जिन्हें 3 आचमनी में सागर पी लिया था। तुम तो 21 किलोमीटर के हो, सागर तो हजारों किलोमीटर में है, जानते नहीं हो। गिरिराज ने कहा तुम बिहारी जी की लीला नहीं जानते, वो बड़े विचित्र हैं। एक कण नहीं उठा सकता आदमी जब बिहारी जी नहीं चाहे तो। जैसे सीधे लेके जा रहे थे रास्ते में श्री राम वृंदावन आ गया और गोवर्धन के लिए याद आ गया कि हमारा अवतार तो इसी भूमि पर रहने के लिए हुआ है। तो महाराज जी हमें काशी ले जा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि हे प्रभु अब आप ही कुछ लीला दिखाइए। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि महाराज जी के लिए लघु शंका लगे आई। और भैया ये शंका ऐसी है कि लंका का रावण तो मर गया लेकिन शंका का रावण नहीं मरा। शंका का रावण तो हर किसी के अंदर बैठा है। तो महाराज जी के लिए शंकाएं कई प्रकार की होती है। शंका होती है लघु शंका और दीर्घ शंका। तो महाराज जी के लिए लघु शंका लगी तो भूल गए महाराज जी। गिरिराज जी को नीचे रखा और सीधा चलेगा पहाड़ के अंदर। और जो महाराज जी शंका से निवृत्त हुए, हाथ पैर धोए और जो उठाया तो अब नहीं उठे महाराज जी, उठते ही नहीं। बहुत उठाने का प्रयत्न किया लेकिन महाराज जी तो उठे ही नहीं। बोले कैसा पागल है, मैं तेरे लिए काशी लेके जा रहा हूँ तो उठ नहीं रहा। बोले महाराज जी पहले बोला था हमने तो, जहाँ एक बार रख दूंगे फिर दोबारा नहीं उठेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब हमारी इसमें क्या गलती? बोले भैया गलती तो हमारी भी नहीं है लेकिन हमें लघु शंका में ध्यान नहीं रहा, जल्दी जल्दी में चले गए। बोले महाराज जी वो आप जानो, हम नहीं जानते इस बात की। अब महाराज जी को इतना क्रोध आया, बोले तू एक संत का अपमान कर रहा है, संत के साथ जाने से इनकार कर रहा है। मैं श्राप देता हूँ आज से एक दिन के बराबर तुम घटोगे। गिरिराज जी ने कहा ये क्या हो गया? हे बिहारी जी ये हमारे लिए श्राप लग गया। भगवान बोले श्राप नहीं, वरदान मिल गया। बहुत जल्दी तुम इस कलयुग तक तो यहाँ रहोगे, तो कलयुग खत्म हो जाएगा तो जमीन में धस जाओगे और सीधा रसातल के रास्ते से हमारे लोग आ जाओगे। महाराज जी इसने श्राप नहीं वरदान दिया है। तुम कब तक रहते यहाँ? घोर कलयुग जब आ जाएगा तो भैया ये सब पहाड़ पर्वत चले जाएंगे। सरस्वती नदी लुप्त हो गई कि नहीं? पहले सरस्वती खुली चलती थी, सामने से लोगों को दिखती थी दूध की धार की तरह। लेकिन लोग जब पापी हो गए तो सरस्वती जी ने सोचा कि जब दूध का जब अपमान करते हैं आदमी, गंगे नहीं रखते तो सरस्वती की क्या जरूरत है। तो सरस्वती लुप्त हो गई और यमुना जी भी लुप्त सी हो गई है, क्योंकि यमुना जी तो बहती नहीं है, दिल्ली का गटर बह रहा है ना, उसमें गंदगी बह रही है, वो यमुना जी भी जाने वाली है। और धीरे धीरे चल के गंगा जी भी चली जाएंगी। एक कलयुग का प्रभाव रहेगा कि पहले सरस्वती लुप्त हो गई, फिर यमुना लुप्त हो रही है, आगे कलयुग जब आ जाएगा तो गंगा भी लुप्त हो जाएगी। और भैया हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं, हम जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। जीवन की सबसे पहली नदी यदि विश्व में कोई सबसे बड़ी है तो वो नर्मदा है। हम लोग नर्मदा के किनारे रहते हैं और नर्मदा का महत्व नहीं जानते। वृंदावन में जब मैं रहता था तो दिल्ली से लोग आते हैं नर्मदा जी नहाने के लिए, जबकि यमुना जी तो वहीं रह रही है। क्यों? बोले जो गंगा जी में नहाने का फल है, जो जमुना जी में नहाने का महत्व है, जो सरस्वती में नहाने का महत्व है, भैया वो तो हमारे लिए सौभाग्य मिल गया कि नर्मदा जी का दर्शन करने से ही हमारे लिए उस पुण्य की प्राप्ति हो ही जाती है। ये नर्मदा जी का पुण्य है। गंगा जमुना सरस्वती में नहाने से जो पुण्य का फल है वो दर्शन से है नर्मदा का, इतना महत्व है। और जिस दिन नर्मदा जी गिरिराज जी यहाँ से चले जाएंगे उस दिन आएगा सही कलयुग। बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ कहाँ करे? नर्मदा जी के तट पे तो किए।
नर्मदा जी भगवान शंकर की बेटी हैं, अनादि काल से वो यहाँ विराजमान है। गंगा जी तो छोटी हैं उनसे। और मैं बताऊं, गंगा जी में लोग नहाते नहाते जब पाप इकट्ठे कर देते हैं ना, जब गंगा जी में लोग अपने जाके पाप इकट्ठे करते हैं तो गंगा जी परेशान हो जाती है। एक दिन आता है जीवन में नर्मदा जयंती का, जो आने वाला है ना, कुछ दिनों में पड़ने वाली है, सप्तमी को। तो गंगा जमुना सरस्वती जब पाप से दूषित हो जाती हैं, वो अकुलायमान हो जाती हैं, तो उनके पापों को धोने के लिए कहाँ आती हैं? वो संसार में कहीं नहीं जाती। गंगा सप्तमी के दिन और नर्मदा जयंती के दिन गंगा जमुना सरस्वती लाखों करोड़ों नदियां श्री नर्मदा जी में आती हैं और उसमें स्नान करके अपने आप पवित्र हो जाती हैं और धन्याति धन्य महसूस उसके लिए करती है कि नर्मदा का फल है। नर्मदा बहुत बड़ी है। नर्मदा शब्द पता है किसे बोलते हैं? नर्मदा माने जिसकी कोई जननी नहीं है ना, जो भगवान शिव से ही प्रकट है। मैं कह सकता है ये हमें सौभाग्य उन्होंने दिया है। तो भैया जब तक नर्मदा जी हैं, श्री गिरिराज जी हैं, तब तक इस धाम पे कलयुग नहीं है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग। कलयुग नहीं है, कलयुग है। इसमें जो करते हैं उन्हीं का युग बनता है, बाकी का तो कलयुग ही चलता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब महाराज जी ने जो श्राप दिया, भगवान ने कहा कि गोवर्धन तेरे को तो वरदान मिल गया है, इस चीज को मान के चलना। जो आज्ञा प्रभु। अगस्त ऋषि भैया वहां से चले गए। एक कथा राम अवतार की आती है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान जब सेतु बंध बना रहे थे, उस समय पहाड़ों की आवश्यकता थी, तो बहुत सारे पहाड़ों को लेके नर, बानर, भालू, कपीश इत्यादि अनेक पर्वतों को लेके जा रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज द्रोणांचल के पास पहुंचे कि हमारे लिए सेतु बंध में पर्वत की आवश्यकता है, आप गोवर्धन दीजिए। क्यों? बोले गोवर्धन जो है ना, वे 30 किलोमीटर के हैं, तो 30 किलोमीटर का पुल तो एक ही में बन जाएगा। सोन ने कहा दे तो देंगे, लेकिन हमारे लिए राम जी का दर्शन कराना। गोवर्धन ने कहा कि राम जी का दर्शन नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। बोले भैया वो तो तुम्हें जरूर ही मिलेगा, तुम्हारे लिए निश्चित मिलेगा। जो इस भाव के लिए गोवर्धन ने सुना, तो भैया गोवर्धन वहां से चले। लेकिन जो ब्रजभूमि में आए, सोन ने कह दिया राम जी ने कि बस काम हो गया। गोवर्धन कहने लगे मेरी गति तो वही हो गई, धोबी का गधा घर का न घाट का है। मैं वहां से भी चला गया, राम जी के दर्शन से भी चला गया। महाराज जी आपने 20 मिनट का दिया। बोले चिंता नहीं करो, हनुमान जी देता है, हनुमान तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता है। अभी तो तुम राम जी का दर्शन एक बार करते, लेकिन राम का अवतार जब द्वापर युग में होगा तो श्री वही राम जी 10 साल के लिए, 11 साल 52 दिन के लिए ब्रज में आएंगे और तुम्हारे ऊपर क्रीड़ा करेंगे, तुम्हारे ऊपर वो लीला करेंगे। उनके स्पर्श से तुम धन्याति धन्य हो जाओगे और तुम्हारे और गोवर्धन के दर्शन का फल क्या है? बोले गन्धमादन यात्रायाम यद फलम नभते नरा तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। जो फल हमारे लिए गंधमादन की यात्रा करने से मिलता है, वो श्री गोवर्धन की उससे मिलता है। आज गोवर्धन की पूजन हुई है और बंधुओं धीरे धीरे समय करके सभी ब्रजवासी पहुंचे हैं और घर पहुंच के सभी ने गोवर्धन की जोर से जयकार लगाई। इतनी जोर से जयकार लगाई कि उस जयकार की आवाज देवराज इंद्र के पास पहुंच गई। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोल गोवर्धन नाथ की। और आपने इतनी जोर से लगाई कि मेरे पास नहीं आई, है ना? इतनी जोर से लगाई आपने। भगवान की जयकार है, जोर से बोल दो। बोल गिरिराज भगवान
इंद्राज ने कहा ये किसकी जयकार की आवाज आई? नारद जी बोले तुम्हारी पत्नी साफ हो गई। अरे एक कृष्ण ने गिरिराज का पूजन कराया है और उसकी पूजन हो गई। जो पूजन तुम्हारी होती थी हर साल, आज कृष्ण ने उनकी करा दी। जैसे ही ये सुना तो इंद्र इतना अज्ञानी हो गया कि भगवान के लिए गालियां देने लगा। लोग ऐसे होते हैं, जब अज्ञानी हो जाते हैं तो भगवान को भी गालियां देते हैं। अरे सैकड़ों गालियां सुनाई और ब्रज पे प्रलय मचाने के लिए आज गणम सांवर्तकम नामो मेघानाम चांदकारिणाम इंद्रा प्रचोदयति क्रुद्धो वाक्यम चाहे समन्वितो। सांवर्तक नाम के मेघों को बुलाया है और ब्रजमंडल पे प्रलय मचा दो ऐसा कहा है। कार्तिक का महीना आया और जैसे ही बारिश हुई है तो सभी ब्रजवासी भगवान की शरण में गए और कहने लगे प्रभु देखो हमने पहले ही मना किया था कि देवराज का पूजन बंद नहीं कराओ। आपने देवराज का पूजन बंद कराया। देखो देवताओं का राजा नाराज हो गया, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रातु महर्षि देवान पिता भक्तवत्सल और हे भक्तवत्सल वो कुपित हो गया है और प्रातु महर्षि माने आप हमारी रक्षा करें। क्यों रक्षा करें? मोरे सबही एक तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी। प्रभु आपके अलावा संसार में ऐसा कौन है जो हमारी रक्षा करे? क्यों? संसार के लोगों के पास जब विपत्ति आती है लोग नेताओं को फोन लगाते हैं, इसका सोर्स उसका सोर्स। बोले हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा तो एक ही नेता है जिसका नाम है कृष्ण। हाँ, आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। मोरे तेरी सब नहीं होई यही अवसर सहाय नहीं होई। आपके अलावा संसार में कौन है जो हमारी रक्षा कर सके? भगवान ने कहा कोई नहीं है। बोले नहीं। भगवान ने कहा मेरा तो वचन है जो जीवन में एक बार आके कह देता है कि हे प्रभु आपके अलावा हमारा रक्षक कोई नहीं है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ। क्योंकि मैंने राम अवतार में वचन दिया है, एक बार आगे कोई कह तो दे कि मैं आपका हूँ, फिर तो रक्षा करना मेरा दायित्व है। लेकिन हम कहते कहाँ हैं? हम तो पत्नी से बोलते हैं, पत्नी पूछती है तुम हमारे हो? पत्नी से आदमी बोलता तेरा ही हूँ, तेरे ही साथ तो 7 फेरे लिए हैं। माँ कहती है बेटा तो मेरा है, बेटा कहता माँ तेरा ही हूँ, बाप से कहता तेरा ही हूँ। संसार में जो भी मिलता है आदमी कह देता है तेरा हूँ, लेकिन भगवान से आज तक नहीं कहा कि मैं तेरा हूँ। और भगवान इंतजार कर रहे हैं कि जैसा संसार में लोगों से कहा एक बार तो कह दे कि मैं आपका हूँ। जिंदगी में जो भी संकट आ रहे हैं उन संकटों को मैं दूर कर दूंगा, इस संसार से उसका बेड़ा पार कर दूंगा। यही तो भगवान कहना चाहते हैं। एक बार तो कह दे, भगवान ने तो वचन दिया है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि विलियचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि व्रतं मम। राम जी कहते हैं एक बार कहते तो देखे कोई कि मैं आपका हूँ। यहाँ तक कि भैया जयंत ने भगवान का अपमान किया, माता जानकी के वक्षस्थल में चोंच मारी। रामायण में लिखा है तुलसी कृष्ण के सीता चरण, तुलसी कृत में लिखा है कि माता सीता के चरणों में जयंत ने चोंच मारी। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि चोंच में नहीं वक्षस्थल में मारी। और माता की इस
स्तनों से रक्त की धार बहने लगी। जयंत वहां से भाग गया। क्यों? भगवान की प्रभुता देखना चाहता था। फिर तो भैया ना जाने कौन कौन की शरण में गया है। इंद्र की शरण में गए, इंद्र ने नहीं अपनाया। क्यों? बोले जो राम का प्रभु है उसको कौन रख सकता है। ब्रह्मा की शरण में, विष्णु शंकर सभी की शरण में गए, लेकिन किसी ने रक्षा न करी। अंत में कहा आए, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया देखा। और नारद ने कहा कि हे मूर्ख जयंत, अपराध राम का करता है और शरण में जाता है बाप की। अरे राम का अपराध करने वाले के लिए कौन बचा पाएगा। तेरे लिए समझ में नहीं आता तो कहां जाऊं। बोले इस तीर से यदि तेरे लिए संसार में बचना है तो राम जी की शरण में चला जा। अरे जयंत ने कहा जिनका मैंने अपराध किया है वो क्या शरण में हमारे लिए रखेंगे। ने कहा राम जी का तूने अभी कोप देखा है, राम का स्वभाव नहीं देखा। अरे राम का स्वभाव तो ऐसा है, एक शत्रु का भाई भीषण जब शरण में आता है तो राम ने पता है क्या कहा, आइए लंकेश। हमारे पास यदि किसी शत्रु का भाई आ जाए तो हम कहेंगे कि आइए भाई साहब बैठिए, लेकिन राम का स्वभाव देखिए। राम ने कहा आइए लंकेश। सुग्रीव जी ने कहा लंकेश तो रावण है। बोले होने वाले ये लंकेश हैं। रावण तो अभी लंकेश है लेकिन मर जाएगा तो लंकेश ही को बनना है। बोले यदि रावण को नहीं जीत पाए तो, बोले मैंने इनको लंकेश कहा है, लंका का रावण तो विभीषण बनेगा, तो रावण कहाँ का राजा बनेगा। बोले भैया विभीषण तो बनेगा लंका का राजा, लेकिन यदि मैं रावण को जीत नहीं पाया तो मैं इस विभीषण के लिए अपने अयोध्या का राजा बना दूंगा। ये राम जी का स्वभाव है। ऐसा स्वभाव किसका होगा। तुमने भी कोप देखा है जयंत, राम की शरण में चला जाएगा काम बन जाएगा। और जयंत शरण में आया है और जो भगवान से प्रार्थना करी, भैया भगवान तो देख रहे थे और सीता जी के जिन चरणों में वो जयंत गिरा है। राम जी ने भी कहा सीते तुम्हारे वक्षस्थल में इसने चोंच मारी है और तुम्हारी शरण में आया है, बताओ क्या करना है। सीता जी ने कहा स्वामी गर्भ में जब बालक होता है तो माँ की पेट में कितनी लातें मारता है, लेकिन माँ कभी उसको जन्म होने के बाद डांटती है कि तूने 9 महीने तक मेरे पेट में लात मारी, कभी नहीं मारती। ये मेरा बालक है, मैं इसकी माँ हूँ, यदि इसने मेरे वक्षस्थल में चोंच मार दी तो इसका तो स्वभाव है, लेकिन इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। यदि एक माँ आज इसके लिए शरण में नहीं लेगी तो लोग क्या कहेंगे, बालक तो स्वभाव भूल गया, लेकिन माँ भी अपना स्वभाव भूल गई क्या। इसको आप क्षमा कर दीजिए।
और भैया जानक प्रीत की रीत रघुराई, भगवान ने उसके लिए छोड़ दिया। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? यही है, एक बार भगवान का अपराध करने के बाद भी यदि भगवान की शरण में कोई पहुंच जाता है तो भगवान उसे छोड़ देते हैं। फिर तो हे ब्रजवासियों, तुम तो जिंदगी से मेरे हो, तुम तो मेरे सिवा किसी को जानते नहीं हो। भगवान के लिए छोड़ना नहीं है भैया, इसलिए भगवान का सहारा मान के चले। प्रभु मोये न विसारे हो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तो प्रभु बहुत हैं, पर हमको तुम ना। हे प्रभु, हमारे लिए आप जैसा कोई नहीं है। भगवान ने उनको शरण में लिया और कहा चिंता मत करो, जिस देवता ने पूजा कराई है वही देवता तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वास फलदायक का विश्वास रखो। और भैया भगवान पे विश्वास रखना ये भगवान की पांचवी भक्ति है। लोगों को रिश्तेदारों पे भरोसा है, मंत्री जी पे भरोसा है, भगवान पे नहीं है। एक आदमी था, वो कहता भगवान है कहाँ? भगवान है ही नहीं है। एक दिन किसी ने देखा रात को 12 बजे को आदमी जाप कर रहा है। बोले भैया तू कहता था कि भगवान नहीं है और ये आज जाप कर रहा है। बोले भैया वैसे तो भगवान नहीं है लेकिन हो गए और मैंने बहुत विरोध किया है। काले काले यम के दूत बाद में मेरी पिटाई करेंगे, सो मैं सोचता हूँ कि वैसे तो है नहीं, लेकिन यदि हो तो देख ले एक बार कि मैं भी भजन कर रहा हूँ। प्रेम से कहिए राधे राधे। यही दो प्रकार की दुविधा है आदमी के अंदर। भगवान पे आप भरोसा रखें कि भगवान है, और ब्रजवासियों ने भरोसा रखा। मंत्र जाप मम गण विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र का जाप करना विश्वास के साथ एक पंचम भक्ति है। देखो दो प्रकार के विश्वास होते हैं। लोग कहते हैं हमें बड़े भैया पे बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, और एक दिन बड़े भैया ने धोखा दे दिया, बोले अब नहीं है। विश्वास तो आपका लोगों पे हो सकता है और घट सकता है, लेकिन दृढ़ विश्वास जल्दी नहीं होता। लेकिन जिस पे एक बार होता है वो टूटता नहीं है। शब्द पे ध्यान देना बहुत, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। विश्वास और दृढ़ विश्वास, विश्वास तो हो जाता है और टूट जाता है, लेकिन दृढ़ विश्वास तो जल्दी से होता नहीं है, हो जाता है तो टूटता नहीं है। और ऐसा विश्वास मानना भगवान पे पांचवी भक्ति है। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसको मान के चलना आप। और जो संसार पे विश्वास रखते हैं एक ना एक दिन उनका विश्वास हो जाता है उन पे, और एक ना एक दिन टूट जाता है ना। लेकिन भगवान पे जल्दी से भरोसा तो होता नहीं है। एक बार जिसका भगवान पे दृढ़ विश्वास हो जाता है और भैया भगवान का मंत्र जाप वो मन भक्ति से करता है, उनका भजन करता है, तो भजन करते करते उसका विश्वास और पक्का हो जाता है। तो जो भगवान का भजन दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं, जीवन का एक समय जरूर आता है कि उसके लिए भगवान का दर्शन मिलता है, और जिसको भगवान का दर्शन मिलता है उसका मनुष्य जीवन सफल ही हो जाता है। ये मन के विश्वास का फल है। हे ब्रजवासियों, तुम विश्वास रखो। क्यों? तुलसी अपने राम में दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुनी दीन बंधु के काज। अपने भगवान में भरोसा रखो। और ब्रजवासियों ने भरोसा रख के जो भगवान के कहने पर गिरिराज की शरण में पहुंचे, और सीधा भगवान गिरिराज का आज भजन किया है। भगवान ने कहा मेरे देवता ने मेरे कान में एक बात कह दी है कि किसी के लिए यदि ठंड लग रही हो, बारिश लग रही हो, तो मेरे लिए छाता बना लो। भगवान
जी ने जब ऐसा कहा तो ब्रजवासी बोले मुझे लगता है तेरा देवता पागल है या भैया तू है। जब पानी तेज गिरता है तो उसमें छाता पानी में लगा नहीं पाते। भादों के महीना में हवा तेज चले और पानी तो छाता सही से नहीं लगता, हवा में उड़ता है हमारा, उड़ता कि नहीं। और 21 किलोमीटर का एक गिर्रा छाता बन पाएगा क्या? बोले देखो मैंने पहले कहा था दृढ़ विश्वास रखो, भगवान ने जो कहा है वो करो, संशय नहीं उस पर कि ऐसा क्या वैसा क्या, ये सब फालतू बातें हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। मेरे देवता ने कही है तो जरूर उठेगा। और सब ब्रजवासियों ने हाथ लगाए, भगवान ने आज अपना हाथ लगाया है। और बंधुओं ददार दीनया कृष्णं छत्राको विवालिका। जैसे छोटा सा बालक कुकुरमुत्ते को देखा है आपने? कुकुरमुत्ता देखा? वो छोटा सा छत्ता लग जाता है पानी में, एक कुकुरमुत्ता होता है, गांव के सब जानते होंगे वो, है ना। जैसे कुकुरमुत्ते के लिए कोई बालक उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने आज 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के गिरिराज के लिए अपने बाएं हाथ में धारण कर लिया। आज भगवान का नाम हुआ गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। 7 कोस गिरिराज बपू 7 बरस के श्याम, और 7 दिवस कर पे धरियो पायो गिरधर नाम। 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन की अवस्था में 7 कोस की गिरिराज को उठाया। आइए बैठ जाइए राज, नहीं बैठाइए। बुलमा के बिहारी लाल की जय। और धीरे धीरे समय निकलने लगा। मैया कहने लगी नक पे गिरवरनी नो धारे कन्हैया मेरो बालो। गिरवरनी नो धारे कन्हैया मेरो बालो। नक पे गिरवरनी नो धारे कन्हैया मेरो
बोलना जावे कन्हैया तेरे याद के जन्म कन्हैया तेरे मूरत न जावे भैया तेरे याद के जन्म कन्हैया देखो बोलना जावे कन्हैया गिरवल बोझ अपार कन्हैया मेरो दोनों हाथ खड़े करके नख पे गिरवरनी नोधा देख नैया मेरो। भैया कहने लगी
अरे मधुमंगल, तुमने कहा शर्म है कि नहीं? मेरे लाला के लिए 3-4 दिन हो गए कि राज को उठाए हुए और तुम लोग ऐसे ही खड़े हो। बोले भैया नहीं, हमने भी लाठी लगाई है, ऐसे थोड़ी खड़े। भगवान बोले तुमने उठाया है? बोले हाँ। एक गिरिराज उठाना क्या है भैया? एक गृहस्थी ही गिरिराज है। बोलते हैं ना, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारण नाना जंजाला। जंजाल होता है, लोग कहते भैया वहां तो बहुत बड़ा जंजाल है यार, लोग कहते बहुत बड़ा बवाल है ना, भूत प्रेत जंजाल है भैया। और ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल माने होता है पर्वत, बोलते हैं ना शैल। एक छोटा सा पर्वत नहीं है गृहस्थी, बहुत बड़ा पर्वत है। इसको उठाने वाला कौन है? आदमी कहता है हमने उठाया है। मधुमंगल बोला हमने उठाया। भगवान बोले कि तुमने नहीं उठाया, हमने उठाया है। प्रेम से कहिए राधे राधे। लोगों को भ्रम है कि गृहस्थी हम चला रहे हैं, चलाने वाले कौन है पता है? वो भगवान ने नहीं उठाया है। लोगों को तो भ्रम हो गया है हल्की में। अच्छा मर जाते हैं आदमी तब कौन उठाए है इस गृहस्थी को? है तुम चले गए जाओ, फिर कौन ने उठाया? भगवान ही ने तो उठाया। हमारे यशोर लाखों चले गए हमारे पूर्वज। हाँ, गृहस्थी जो की क्यों चल रही? लोगों को तो ये भ्रम है फालतू में कि हमने उठाई है गृहस्थी। मधुमंगल को भ्रम हो गया कि हमने। भगवान जी बोले तुम ही सहाल लो, हम फिर हाथ हटा रहे हैं। ये हटा लो, तुम क्या समझ रहे? तुम नहीं उठाया। और ज्यों भगवान ने हाथ उठाया भैया धीरे धीरे करके डंडे सब चटाचट करके टूटने लगे। मधुमंगल बोलो भैया बचाओ बचाओ। क्यों? बोले अपन पे उठती नहीं है, एक गिरिराज हम पे नहीं उठता। भगवान बोले तुम कह रहे थे हमने उठाया। बोले भैया भ्रम हो गया था, जल्दी से उठाओ नहीं तो अभी डंडे टूटे हैं, अब तो गर्दन टूटने वाली है। प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान ने जो कहते उठा लिया। ब्रजवासी बोले सब डंडे हटाओ। सबने डंडे हटाए तो क्या देखा? कन्हैया ने बाएं हाथ पे बाई कंगली, माने इसको कन्नी बोलते ब्रज में, और इसको संस्कृत में बोलते कनिष्ठिका। कनिष्ठिका उंगली के नाखून पे भगवान ने उठा लिया गिरिराज को। सोचो 21 किलोमीटर के उसमें कितना भार होगा, भगवान में कितना बल है। नाखून पे 21 किलोमीटर का गिरिराज उठा है। ऐसे लाखों करोड़ों गिरिराज उठा देंगे बिहारी जी। बुलबा के बिहारी लाल की। अब सब ब्रजवासी कहने लगे भैया हमें तो लगे कि तेरो लाला कोई भगवान है। नंद बाबा बोले भगवान नहीं है, लेकिन गर्गाचार्य जी ने कथा में कहा था कि नारायण के समान रहेगा, तो नारायण जैसा बल है। भगवान से पूछा कि आपने उठाया गिरिराज? बोले नहीं, तुमने उठाया। कौन ने? कछुआ खने को बल बढ़िया, कछुआ बने करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे भैया मैंने कहा था कि माखन के लिए खाओ, तुमने जो माखन खाया है ना वही बल आ गया। और सुनो तो एक देवता ने मेरे मंत्र दिया था कान में। कौन सा? बोले ऐसा मंत्र दिया था जो बाली को मिला था। बाली को ऐसा एक हार मिला था गले में मणि कि उसको पहन के वो जिसके सामने युद्ध करने के लिए चला जाता था तो उसकी आदि शक्ति बाली में आ जाती थी। राम जी भी सामने नहीं गए बाली के, कहाँ गए? पीछे से वार किया, क्योंकि नहीं तो वरदान का अपमान हो जाता। तो भगवान भी सामने से नहीं मार पाए बाली के लिए, ऐसी ताकत थी बाली में। और भगवान केवल जिंदगी में 3 लोगों के यहाँ मौन हुए और कहीं नहीं हुए। एक बलि के यहाँ, एक बाली के यहाँ और एक कालिया के यहाँ। इन तीनों के सामने भगवान निरंतर हो गए, कोई उत्तर नहीं दे पाए। बाली ने कहा कि कारण कवन नाथ मुझी मारा और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हम दोनों तो भाई भाई हैं और बानर हैं। लोगों में नर लोगों में लड़ाई होती है, फिर बानरों में लड़ाई हो तो क्या? अरे
यदि मैंने उसकी नारी को भी रख लिया तो मेरा तो स्वभाव है बंदरों का चंचल रहना, आपने हमें छुप के क्यों मारा? तो भगवान निरुत्तर हो गए, एक कालिया के सामने हो गए। जब कालिया ने कहा कि हमें क्यों बनाया, भगवान बोले सबको बनाया सो तुम्हें बनाया। बोले जब सबको बनाया है तो आपने हमें बनाया? बोले हाँ। अच्छा तो ये विष कौन ने दिया? भगवान बोले हमने। अच्छा तो विष में मारने की शक्ति कौन ने दी? बोले हमने। तो उसने कह दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आप हमें अमृत देते तो हम अमृत आपके लिए देते, आपने जहर दिया और ऐसा जहर दिया कि जिसके घर में जाते हैं तो लोग डंडा ही लाते हैं मारने के लिए। सांप जब निकलता है तो कोई अगरबत्ती लेके नहीं आता, डंडा ही लेके आता, बोले मारो काल है भैया, है ना। तो भगवान वहां निरंतर हो गए कि सही बात, मैंने ही तुम्हें बनाया, जहर भी तुम्हें दिया और जहर में मारने की शक्ति हमने दी। एक बलि के यहाँ हो गए भैया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मधुमंगल ने कहा कि भगवान अपिकम शैलम स्वस्थान पूर्वत प्रभु, हे प्रभु ये जो आपने गिरिराज को उठाया है वास्तविक आपने उठाया है। भगवान कहने लगे हमने नहीं उठाया। फिर बोले देवता ने मंत्र दिया था कि जैसा सामने किसी के जप कर दिया जाए तो उसकी आदि शक्ति बाली की तरह हम में आ जाती है। तो तुम लोग मुझे देख रहे थे और मैंने मंत्र का जाप किया तो तुम्हारी आदि शक्ति हम में आ गई। मधुमंगल बोला अभी तक तो माखन चुराते थे, अब शक्ति भी चुराने लगे। धन्य है भैया। और जबकि उठाया भगवान नहीं है। एक संत कहते सही कह रहे हैं, भगवान ने गिरिराज उठाया ही नहीं है। फिर कौन ने उठाया? बोले आदमी का जो शरीर होता है ना पूरे पे अधिकार नहीं है उसका। फिर बोले जब से गठान जड़ जाती है तब से आधा घरवाली का हो जाता है, होता कि नहीं? तो आधा क्यों कहें, फिर तो पूरा ही हो जाता है। हाँ जी कहना, उसी घर में रहना। जो स्वामी जी ने कहा सो भैया वो बात माननी पड़ती है ना। सो अर्धनारीश्वर की फोटो देखी है आपने महादेव की? एक तरफ पार्वती जी, एक तरफ शंकर जी है। मानो भगवान कहना चाह रहे हैं कि आधा अंग मेरा है, आधा श्री राधा रानी का है और बाया वाला राधा रानी का है और बाएं से मैंने उठाया है गिरिराज। बात समझ में आ रही कि नहीं? बाएं से उठाया है, बाया अंग स्त्री का होता है, मेरी स्वामिनी श्री राधे का है। और मानो गिरिराज मैंने नहीं उठाया, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए, मैंने राधा रानी की कृपा से उठा लिया। अच्छा लेकिन भगवान ने उठाया किससे? इस उंगली से। तात्पर्य पता है क्या है? तात्पर्य यही है कि भगवान कहना चाहते हैं जैसे ब्रजवासियों के जीवन में कष्ट आया लेकिन ब्रजवासी कहीं नहीं गए, मेरी शरण में आए तो मैंने उनके सभी कष्ट दूर कर दिए, वो भी बाएं हाथ से और कंधी उंगली से। मानो भगवान कहना चाहते हैं भगवान करे आपके जीवन में दुख नहीं आए। मैं प्रार्थना करूंगा भागवत जी से आपके जीवन में दुख नहीं आए, लेकिन भैया कर्म के हिसाब से आ गया तो कोई हमने जीवन में ऐसा कर्म किया होगा कि दुख आ गया तो बोले भैया उस समय संसार के लोगों की शरण में नहीं जाना, उस समय आप बिहारी जी की शरण में जाना। यदि आप बिहारी जी की शरण में चले गए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के दुख के लिए बाएं हाथ से और छोटी उंगली से दूर कर दिया तो आपकी दुख भी भगवान श्री कृष्ण बाएं हाथ की बाएं उंगली से दूर कर देंगे, आपके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। और वैसे तो हम भी बोलते हैं, लोग कहते अरे वो काम तो बाएं हाथ का है अपने, है ना। लोग कहते ना सीधे का नहीं बाएं का है। तो भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, दुख तो बाएं हाथ की हूँ। मैंने प्रत्यक्ष कृपा देखी भगवान की, प्रत्यक्ष कई बार। भयंकर रोगी आदमी जो हार गए सब जगह से, भगवान की शरण में आए, दुख दूर हो गए। जिनके यहाँ संतान नहीं हुई 18 साल बाद भी भागवत जी ने उनको प्रदान करी। जन्म जन्म की गरीबी भागवत में दूर करी। भैया शरण में आ जाओ, केवल सब बन जाएगा। गलती है कि शरण में नहीं आते।
भगवान ने गोवर्धन के लिए 7 दिन बाद रख दिया। तो भैया गिरधारी का मतलब क्या है? गिरधारी कहते किसे हैं? बोले जो संसार में गिर गया है, जो नीचे पड़ा है, उसको उठाता है, वो गिरधारी कहलाता है। जीवन में जो हमारे गांव में गरीब आदमी हैं, उनके लिए यदि आप उठाते हैं, उनके लिए दान करते हैं, उनको रोजगार देते हैं, तो समझो आप गिरिराज को उठा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, गरीबों का सहयोग करना। और दूसरी बात बोलते हैं गोवर्धन पूजन किसे बोलते हैं? गो होती है गायें, वो वर्धन माने बढ़ाना, गायों की रक्षा करना और बढ़ाना ही गोवर्धन पूजा है। तीसरी बात, गोवर्धन की पूजा किसे कहते हैं? बोले गोवर्धन माने इंद्रियां, वर्धन माने भक्ति। हम भागवत की कथा में बैठते हैं तो गोवर्धन पूजा हो ही जाती है। चौथी बात, गो बोलते हैं प्रकृति के लिए, वर्धन माने बढ़ाना। जीवन में आदमी कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन भैया 2 पेड़ जरूर लगाए, माने प्रकृति का वर्धन करें। आज हम परेशान क्यों हैं? इसीलिए परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ जंगल खत्म हो रहे हैं। हमने जंगलों को खत्म कर दिया। बारिश टाइम पे नहीं होती, कहाँ होती है? कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। आपने आज के पहले सुना कि इतना तुषार पड़ा, बहुत पहले। कभी सुना कि बारिश कम हुई, कभी सुना कि ज्यादा हुई। ये क्यों होता है कम ज्यादा? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। इसलिए भैया जीवन में कुछ करना चाहे नहीं करना, लेकिन 2 पेड़ जरूर लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि जब हम मरेंगे तो मरने में 1 पेड़ की लकड़ी लगेगी। लगेगी कि नहीं? 1 गाड़ी लकड़ी आदमी ले जा संग है, पूरा गांव ले जाते एक लकड़ी उठा कर, लेके जाता है कि नहीं जाता? एक लकड़ी लेके जाते हैं। कई लकड़ी नहीं, बस पंडा ही ले जाते, लेके जाते हैं कि नहीं? तो जिंदगी में यदि आपने पेड़ नहीं लगाया तो लोगों ने आपको जलाने के लिए लकड़ी ली, तो आप पेड़ का ऋण लेके मरोगे, मुक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसीलिए प्रकृति का ऋण लेके नहीं मरना, जीवन में 2 पेड़ जरूर लगाना। क्योंकि एक तो अपने शरीर में लग जाएगा, एक ऐसा लगाना कि लोगों के लिए वायु प्राप्त होती रहे। जीवन में आपने श्वास ली है, पेड़ों की कृपा से ली है, इसलिए प्रकृति का सहयोग करें। बुलमा के हरिलाल की। भगवान ने गोवर्धन की पूजा के बाद में गोवर्धन के लिए रखा है। और भैया सीधा गोवर्धन को रखने के बाद भगवान जाने लगे। इंद्र ने सोचा कि मैं देख आऊं कि पानी कहाँ गया, और जैसे ही यहाँ आए तो धूल उड़ रही है। क्यों? बोले ब्रज में पानी है ही नहीं, फिर कहाँ गया? बोले अगस्त ऋषि पी गए। क्यों? बोले एक समय की बात, जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रावण को मार के आए तो सीता जी ने कहा आपने ब्रह्म हत्या करी है, इसके बदले में हम एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराएंगे। कहा ठीक है कराएंगे। जबकि पापी को मारने में पाप नहीं लगता, वैसे पापी आदमी को उसको मार दो तो पुण्य लगता है। आज हमारे जवान लोग बॉर्डर पे कितने लोगों को मार रहे हैं, उनको पाप नहीं है, उनको पुण्य का काम है। क्योंकि पापी का नाश करना तो पुण्य होता है। और कभी कभी ऐसा होता है पापी को जो नहीं मारे तो पाप होता है। इसलिए पापी को धरती पे रहने का अधिकार नहीं है। आज सीता जी ने कहा कि हम हर दिन